विशिष्ट शिक्षकों का पे मैट्रिक्स और उस पे मैट्रिक्स का जो नया पे स्केल है उसके आधार पर आपका जनवरी 2025 का कितना वेतन होगा। यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी नियोजित शिक्षक बहाल थे और जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जो है अपना योगदान कर लिया है, उन सभी का वेतन कितना बनेगा जनवरी 2025 में, उस पर हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये फिटमेट मैट्रिक्स टेबल है, जो कि विशिष्ट शिक्षकों के श्रेणियों में जो भरा जाना है उसमें यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पष्ट है। और सभी की अगर बात करिएगा यहाँ पर जो शुरुआत हो रहा है 1 to 5 की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो 1 to 5 में जो शुरुआत होना है वो बेसिक पे 25,000 होगा। 6 to 8 की अगर बात करेगा तो 28,000, और 6 to 8 में जो वरीय हो जाएंगे 8 साल के बाद तो यहाँ पर उनका जो है 30,000 हो जाएगा बेसिक पे। वहीं अगर 9-10 की अगर बात करेगा तो 31,000 रुपया बेसिक पे है, और 11-12 की 32,000। अगर इसमें 11-12 वाले वरीय होते हैं तो इनका 34,000 बेसिक पे हो जाएगा। ये यहाँ पे शुरुआती है। अब यहाँ पे बात करना है कि आप लोग को कितना कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक ग्रेड के जो टीचर है 1 to 5 वाले, उनका हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो उनका यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो 2022 में बहाल शिक्षक है, अर्थात जिनका भी 25,000 से कम बेसिक पे है, वो सभी का बेसिक पे कितना होगा 25,000। अब यहाँ पे उसके बाद फिर धीरे आगे बढ़िएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगले जो बेसिक पे जो यहाँ पे शिक्षकों को मिल रहा है वो मिल रहा है 26,210 रुपया दिसंबर महीना में। तो अगर वही रहता है, इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता है, तो आपको तीसरा नंबर में 26,510 रुपये, यानी कि 2014, 2016 या फिर जो है उससे पहले जो भी शिक्षक बहाल हैं, जिनका जो है यहाँ पे अगर बात करेगा ट्रेनिंग 31/3/2019 के डेट में या फिर जो है उसके बाद हुआ है, उन सभी का इतना ही है 26,520 रुपया उनका जो है बेसिक पे हो जाएगा। अगर आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो 27,320 रुपया आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 26,210 के बाद नियोजित टीचर में अगर बात करेगा तो 27,010 है, जिसका यहाँ पे समतुल्य अगर देखा जाए तो 27,320 रुपया आ रहा है। अब वहीं आगे बढ़ते चलेंगे तो अभी जो है यहाँ पर जो 2010 में बहाल शिक्षक हैं उन सभी को अभी जो है यहाँ पर 27,800 समथिंग के आसपास जो है उनका अभी बेसिक पे है। तो उनका अगर इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है तो 28,140 रुपया होगा। तो यहाँ पे उनका हो जाएगा 28,140 रुपया है। अगर इनको इंक्रीमेंट दे दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा तो 28,980 रुपया बनेगा। अब इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 2007 में बहाल शिक्षक की। तो 2007 में जो बहाल शिक्षक हैं उन सभी का अभी जो है 29,000 कुछ रुपया जो है यहाँ पर बेसिक पे है। तो उनको जो है यहाँ पर 29,850 रुपये यहाँ पे उनको बेसिक पे अभी के हिसाब से मिलेगा। अगर उनका एक इंक्रीमेंट दे दिया जाता है तो 30,750 रुपया यहाँ पे उनको मिलेगा। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पष्ट हो चुका है। ये बाकी सब अभी अगर देखेगा तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी फिलहाल लागू नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपकी सेवा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हर एक इंक्रीमेंट के बाद अगर कोई अभी लेवल यहाँ पे 3 में है तो इसको यहाँ 20 तक जाने में 17 साल अगर उनका सेवा बचा हुआ है तो उनका बेसिक पे 43,830 रुपया होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट है। अब वहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 वाले शिक्षकों की। तो जिनका भी अभी बेसिक पे 28,000 या उससे कम है उन सभी का जो है बेसिक पे 28,000 रुपया ही होगा। अगर 28,000 के बाद यहाँ पे अगर उनका बेसिक पे है किसी का 28,300 समथिंग, तो उसका हो जाएगा 28,840 रुपया। ये यहाँ पर आप लोग का होगा। लेकिन 2022 में जो बहाल शिक्षक होंगे उन सभी का अगर बात करेगा तो 28,000 रुपया यहाँ पे बेसिक पे सीधे पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सबसे अधिक बढ़ोतरी आप लोग को देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर बात करते हैं 6 to 8 वरीय में, तो ये जब 8 साल इनकी सेवा हो जाएगी तब फिर जो है ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और 1 to 5 की अगर बात करेगा कि 1 to 5 में अगर 8 साल आपकी सेवा हो जाती है और आप
ग्रेजुएट है तो आपको 6 to 8 में पदोन्नत किया जाएगा। और फिर जो है अगर 8 साल आपकी और सेवा बची रहती है तो फिर जो है आप 6 to 8 से 6 to 8 वरीय में चले जाएंगे। अब वही बात रही 9-10 वाले में, तो 9-10 में जिसका भी 31,000 से कम बेसिक पे है उन सभी का 31,000। और फिर जो है जिस तरह से इसी तरह से इसमें फिटमेंट किया गया है, अगर मान लेते हैं कि किसी का 33,000 कुछ रुपया है, 33,400 कुछ रुपया अगर मान लेते हैं तो उनका जो है यहाँ पे 33,870 रुपया बेसिक पे हो जाएगा और उसी के अनुसार यहाँ पे उनका प्रक्रिया होगा। और वहीं अगर बात करेगा 11-12 में तो बेसिक पे यहाँ पे 32,000 रुपया से शुरुआत है। 32,000 से कम जिनका भी बेसिक पे होगा उन सभी का जो है बेसिक पे 32,000 होने वाला है। और यहाँ पे उसी तरह से फिटमेंट में यहाँ पे बैठाला जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी का 34,970 से कम है परंतु 33,950 से ज़्यादा है तो उनका 34,970 रुपया बनेगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा इसमें प्रमोशन की, जो 9-10 में अभी बहाल शिक्षक है अगर उनका 8 साल सेवा होता है तो फिर वो 11-12 में चले जाएंगे और 11-12 में यहाँ पे उनका 8 साल की सेवा हो जाएंगे तो वरीय में 11-12 में चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप लोग का 8-8 साल का यहाँ पे प्रोसेस है और 8 साल के बाद जो है यहाँ पर आप लोग का ये प्रमोशन देने की बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो ये आप लोगों के लिए स्पष्ट हो चुका है कि आप लोगों का जो है यहाँ पे बेसिक पे कितना रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को इस फिटमेंट में जो पिछला जो आप लोग का जो नियोजित शिक्षकों का जो फिटमेंट है उसको अगर देखिएगा तो दोनों में आप लोग को तुलना कर लेना है। इसके जस्ट आगे वाला जो यहाँ होगा इसमें विशिष्ट शिक्षक में वही आप लोग का जो है यहाँ पर मूल वेतन रहने वाला है। ये मूल वेतन आप लोगों का जो है गणना इसी तरह से होने वाला है और मूल वेतन की जो गणना होगी ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है आप लोग का सैलरी रिलेटेड है और इसमें आप लोग का वेतन बढ़ोतरी या फिर वेतन में कटौती जो भी है यहाँ पर इसी पर डिपेंड करेगा। और 8 साल आप लोग को याद रखना है कि 8 साल आप लोग का जब सेवा हो जाएगा इस विशिष्ट शिक्षक में 1 to 5 में तो आपको 6 to 8 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लेवल 3 में हैं और आपका जो है 8 साल होता है तो आप यहाँ पे 11 में आइएगा तो 33,600 रुपया है तो इसका आपका जो है यहाँ पर 37,630 रुपया यहाँ पे आपको अगले ग्रेड में यहाँ पे 8 साल के बाद भेज दिया जाएगा क्योंकि आप लोग का पदोन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रही बात पदोन्नति के साथ यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे प्रमोशन के साथ साथ आप लोग का डिमोशन भी यहाँ पर हो सकता है। आपके क्रियाकलाप पर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का जो है यहाँ पर 520 रुपया अभी जो है बेसिक पे है लेकिन उनका क्रियाकलाप सही नहीं रहता है, विभाग को लगता है कि ये सही ढंग से क्रियाकलाप नहीं कर पा रहे हैं तो इनका जो है ग्रेड पे को रोक दिया जाएगा, इनके जो मूल वेतन बढ़ोतरी है उसको रोक दिया जाएगा और उनको जो है जिस कारण से यहाँ पर उनको जो है सब पीछे करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए पे मैट्रिक्स है जिसको मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी मिली होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो 1 जनवरी 2025 है उस दिन जो है आप अगर नियोजित शिक्षक रहते तो आपको कितना बेसिक पे और कितना सैलरी मिलता। अगर आपकी बहाली 2022 ईस्वी में हुई है तो आप लोगों की अगर बात करेगा तो बेसिक पे अभी 22,600 है और अभी अगर बात करेगा तो आपको 34,908 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। अब वहीं अगर बात करते हैं कि आपका एक और इंक्रीमेंट अगर 1 जनवरी को लगता तो फिर जो है आप लोग को 35,982 रुपये यहाँ पे देखने को मिलता। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो 2022 में जो बहाल शिक्षक हैं उन सभी का जो बेसिक पे अभी अगर बात करते हैं तो अभी जो बेसिक पे है वो है 22,600 रुपये। तो उनका जो है जैसे ही वो सक्षमता पास करने के बाद 1 जनवरी के बाद जैसे ही विशिष्ट शिक्षक में पहुँचेंगे तो उनका बेसिक पे सीधे हो जाएगा 25,000 रुपये और 53% DA के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पर उनका DA बनेगा 13,250 रुपये। HRA 5% के हिसाब से 1,250 रुपये, मेडिकल 1,000, टोटल इनका बनेगा 40,500 रुपये और इनका यहाँ पे देख सकते हैं NPS में कटेगा 3,825 रुपया और इन हैंड सैलरी की अगर बात करिएगा तो 36,645 रुपये यहाँ पे इन हैंड उनको सैलरी मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करिएगा NPS की तो ये आपको मिल जाएगा 5355 रुपये और यहाँ पर आप लोग को ये आप लोग का टोटल यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस दोनों को
टोटल आपका जो 40,500 रुपया है और ये 5300 रुपया जो है यहाँ पे जो है अगर जोड़ दिया जाए तो आपको 45,855 रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा। टोटल यहाँ पे अगर हम लोग एनपीएस सरकार के द्वारा जो ऐड करना है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 26,210 रुपया है, उनका अगर बात करते हैं, उनका अभी के वर्तमान समय में 53% डीए के हिसाब से 40,612 रुपया बनता है। अगर उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, अगर मान लेते हैं कि 26,250 के समकक्ष ही उनका वेतन बनाया जाता है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, तो उनका हो जाएगा बेसिक पे 26,520 रुपये और डीए 53% के हिसाब से 14,056 रुपया, एचआरए 5% के हिसाब से 1,326 रुपया, मेडिकल 1,000, टोटल उनका बनेगा 42,902 रुपये। 4,058 रुपये जो है यहाँ पे आपका एनपीएस के रूप में आपका कटेगा और सैलरी जो अकाउंट में आएगा वो 38,814 रुपया आएगा। एनपीएस जो गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको मिलेगा वो 5681 रुपया। टोटल की अगर बात कर लीजिएगा तो 42,902 और यहाँ पे अगर बात करते हैं 5681 रुपया अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 48,583 रुपया आप लोग का यहाँ पे बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका भी जो है बेसिक पे 27,010 है, तो उनका अगर 26,210 वाले को यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो 27,010 में वो आ जाएंगे और उनका भी अगर 27,010 के हिसाब से 41,876 रुपया बनता। उनका जो है अगर बात करते हैं जो उन अभी 27,010 वाले जो बेसिक पे वाले होंगे वो जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका 27,320 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक पे जब इतना होगा तो डीए 53% के हिसाब से 14,480 रुपया, 1,366 रुपया यहाँ पे एचआरए 5% के हिसाब से 1,000, मेडिकल 44,166 रुपया उनका कुल बनेगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बात कर लेते हैं एनपीएस में कटेगा तो वो कटेगा यहाँ पे 4180 रुपये। आपके अकाउंट में जो आएगा वो 39,956 रुपया और यहाँ पे एनपीएस जो सरकार देगी वो देगी आपको 5,852 रुपया। टोटल की अगर बात करिएगा तो इन दोनों को अगर ऐड करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का 50,018 रुपया यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आप लोगों को अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी बेटर स्थिति में है। आगे अगर हम लोग देखेंगे वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 27,820 रुपया है, उन सभी के लिए यहाँ पर नियोजित शिक्षक के तौर पर अगर वो रहेंगे तो उनको जो है यहाँ पे जनवरी में 43,156 रुपये उनके अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, जैसे ही इनका अगर यहाँ पे 27,820 है, इनका जो है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक में जब ये पहुँचेंगे तो 28,140 बेसिक पे हो जाएगा और यहाँ पे अगर बात करेगा तो 14,914 रुपये इनका जो है डीए होगा 53% के हिसाब से, 1,407 रुपया 5% ही एचआरए के हिसाब से 1,000 मेडिकल, टोटल इनका बनेगा 45,461 रुपया, 4,305 रुपया आपका जो है यहाँ पे एनपीएस में कटेगा और अकाउंट में अगर बात करेगा तो आपके अकाउंट में 41,126 रुपया आएगा और गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको एनपीएस दिया जाएगा वो दिया जाएगा 6,028 रुपया। टोटल की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस दिया जा रहा है और आपका जो टोटल सैलरी है उसको देखा जाए तो 51,489 रुपये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 28,660 रुपये है, तो अगर वो नियोजित शिक्षक के तौर पर रहते तो उनको जो है 44,483 रुपया यहाँ पे मिलता और वहाँ पे अगर बात करिएगा 44,483 रुपया मिलता। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इनका बेसिक पे जो है बढ़ करके यहाँ 28,660 से अब ये हो जाएगा 28,980 रुपया और 28,980 रुपया होने के बाद यहाँ पे आपको डीए जो अगर देखिएगा तो 15,359 रुपया आपका डीए 53% के हिसाब से, 5% एचआरए के हिसाब से 1,449 रुपया, 1,000 मेडिकल, टोटल की अगर बात करते हैं तो 46,788 रुपया होता है। आपका जो एनपीएस कटेगा वो कटेगा 4,434 रुपया और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो आएगा 42,324 रुपया और एनपीएस जो सरकार देगी वो आपको 6207 रुपये, यानी कि अगर टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 52,952 रुपये 995 रुपये आपका यहाँ पे बनता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसा शिक्षक जिनका अभी बेसिक पे 29,530 रुपया है नियोजित शिक्षक के तौर पर, तो उन सभी का अगर अभी बात कर लेते हैं तो अभी उनका जो है
45,858 रुपया नियोजित शिक्षक के तौर पर यहाँ पे बनता है। और अब जो है यहाँ पे 29,530 वाले का बेसिक पे बढ़ करके 29,850 यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक के तौर पर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करिएगा 29,850 रुपये के बाद यहाँ पे DA 53% के हिसाब से 15,821 रुपया, 1493 रुपया छाड़े 1,000 मेडिकल टोटल के बात करेगा तो 48,164 रुपया, 45,167 रुपया आपका NPS में कट जाएगा। और आपके अकाउंट में बात करिएगा तो 43,567 रुपया यहाँ पे मिलेगा। 63,194 रुपया आपको जो है सो सरकार यहाँ पे देगी। टोटल की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर आप ऐड ऑन करिएगा तो 48,164 और 63,194 को अगर जोड़ते हैं तो 54,558 रुपया आप लोग का बनता है। ये आप लोग का यहाँ पे टोटल सैलरी होगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे नियोजित शिक्षक जो जिनका अभी बेसिक पे जो है 30,420 रुपया है, उन सभी का जो है अभी नियोजित शिक्षक के तौर पर जो है अगर बात करते हैं तो 47,264 रुपया यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा आगे की तरफ यहाँ पे इनका जो है जैसे ही ये बेसिक नियोजित शिक्षक से हट करके विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो इनका बेसिक पे हो जाएगा 30,750 रुपया। और यहाँ पे DA की अगर बात करेगा तो 16,298 रुपया 53% के हिसाब से होगा। 1,538 रुपया इनका HRA होगा 5% के हिसाब से 1,000 रुपया मेडिकल। टोटल सैलरी की अगर बात करिएगा तो 49,586 रुपया होगा। 4705 रुपया आपका कटेगा और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 44,851 रुपया और NPS जो सरकार देगी वो 6587 रुपया देगी। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 56,173 रुपया यहाँ पे बनेगा। तो ये कुल मिलाकर के अभी इतना ही आप लोगों के लिए आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो है अभी तक जो है इतना ही बेसिक पे है। इसके अलावा अभी जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए आगे का बेसिक पे अभी डिसाइडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो 2003 में जो अंतिम बहाल है उनका भी बेसिक पे नियोजित शिक्षक के तौर पर 30,420 रुपया है और उनका जो जैसे ही विशिष्ट में आएंगे तो 30,750 रुपया होगा। इसके अलावा फिर आगे की आवश्यकता